वर्तमान समय में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से रसातल में जा चुका है। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल के दामों में वृद्धि, डॉलर का मजबूत होना और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पूंजी को निकालना बताया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रुपया कमजोर होने से भारत में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। तेल की कीमतें ज्यादा होने से देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे अमेरिकी मुद्रा की डिमांड बढ़ती है। ऐसा होने से रुपए पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी हो रही है, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक दबाव पड़ रहा है। ऐसे वक्त में स्वर्गीय सुषमा स्वराज का एक वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने संसद में दिया था। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये भी एक दौर था जब नेतागण देश के बारे में सोचते थे, लेकिन आज वो वाली बात नहीं है। जाहिर है इस वक्त देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मौजूदा हालात पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 महीनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 3 रुपये 86 पैसे तक गिर गया है और शुक्रवार को ये 108 पैसे टूटकर 93 रुपये 71 पैसे के निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले 4 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन इतना होने पर भी इसकी उम्मीद कम है कि मौजूदा प्रधानमंत्री इन हालातों पर कोई जवाब देंगे, जिससे देश की जनता को विश्वास में लिया जा सके। जबकि एक वक्त था जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कड़े सवाल पूछने में पीछे नहीं रहते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको।